IBN 7 हौसला है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में 13 सीआरपीएफ जवान नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। ये वारदात छत्तीसगढ़ की चिंता गुफा की है। ये ऑपरेशन 10 दिन से चल रहा था। सीआरपीएफ के नक्सल ऑपरेशन के डीजी आर.के. विज के मुताबिक शहीद हुए जवानों में एक डिप्टी कमांडेंट और एक असिस्टेंट कमांडेंट भी है। सभी शहीद जवान 223वीं बटालियन के हैं। तो आपको बता दें, चिंता गुफा का इलाका है छत्तीसगढ़ में, जहां पर 13 सीआरपीएफ जवान नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ। मनोज, क्या जानकारी? तो पंकज, अभी जानकारी जो जानकारी जिसे कहते हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ, जो मुठभेड़ हुई थी उसमें नक्सली कहाँ घात लगाकर बैठे थे, जो सारी पुख्ता जानकारियां तो जब एक बार पुलिस पार्टियां लौटकर सुकमा पहुंच जाएंगी उसके बाद सामने आएंगी। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि हुई है कि 13 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें 2 अफसर भी हैं सीआरपीएफ के, और 223वीं बटालियन के ये अफसर थे, 223वीं बटालियन के जवान थे पंकज। और सैकड़ों की तादाद में एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज जैसे जो इलाके में चलती रहती, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का ये वो इलाका है, सुकमा इलाका है, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील नक्सली प्रभावित इलाका माना जाता है पंकज। और यहाँ पर अभी 13 जवानों के शहीद होने की बात सामने आई है। चलिए, मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त आर.के. विज साहब हमारे साथ एडीजी नक्सल ऑपरेशंस हैं, वो क्या कह रहे हैं आइए सुन लेते हैं। पूरे इलाके में ऑपरेशंस अभी चल रहे हैं, लेकिन आज एक शाम को आफ्टरनून में घटना हुई है जिसमें हमारे 13 अधिकारियों के शहीद होने की सूचना मिली है। अभी वो की पार्टी जंगल में ही है। जैसा बताया गया, अभी 13 में से एक डिप्टी कमांडेंट है, एक असिस्टेंट कमांडेंट है और 13 हमारे जवान और सिपाही हवलदार हैं। तो 13 लोगों की अभी शहादत होने की जानकारी है। जगह लोकेट हो पाया है क्या सर? चिंता गुफा के साउथ में, करीब 10-11 किलोमीटर साउथ ऑफ चिंता गुफा, सुकमा डिस्ट्रिक्ट में। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। मनोज, अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा ऑपरेशन जो है पिछले 10 दिनों से चल रहा था। चल रहा था पंकज, जो पूरा जो खास तौर पर मैं सुकमा के बारे में बता दूं, ये एरमगुंडा और एराबोर का जंगली इलाका है, पूरा घने घने जंगल है यहाँ पर, सुकमा जिला में आता है और सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाके में ये इलाका माना जाता है। और जैसा कि आर.के. विज बता रहे थे कि इस पूरे इलाके में जो सारी जानकारियां यकीनी तौर पर तो जब एक बार पुलिस पार्टी सामने आएगी तब पता चलेगा, लेकिन जो नक्सलियों का ऑपरेशन करने का तरीका होता है, जो मुठभेड़ होती है, इस बार भी एक घात लगाकर हमला किया गया है, क्योंकि 10 दिनों से ये एक्सरसाइज चल रही थी सीआरपीएफ की तरफ से। तो घात लगाकर उनको इस बात की जानकारी थी, नक्सलियों को मूवमेंट की जानकारी थी उनको सीआरपीएफ की, और उसके उसी हिसाब से उन्होंने घात लगाकर हमला किया है। और जिसमें क्योंकि अभी तक ये सूचना नहीं आई है कि सीआरपीएफ की तरफ से किसी नक्सली को मारा गया हो, तो अभी तक ये सूचना पुलिस की तरफ से या सीआरपीएफ की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन 13 जवानों की, जिसमें 2 अफसर हैं, उनके शहीद होने की बात सामने आई है। और पुलिस इंतजार कर रही है कि एक बार पुलिस पार्टियां लौट कर आए, उसके बाद ही बाकी बातें सामने आएंगी। मनोज, ये बताएं कि ये ऑपरेशन, ये मुठभेड़ क्या अभी भी जारी है? अभी जो पुलिस की बता रही है कि उसके मुताबिक तो अभी भी मुठभेड़ जारी है, और अभी भी जो पुलिस पार्टियां वहां पर थी वो पूरी तौर पर लौटने का जो काम होता है कि लौट कर अभी तक नहीं आई है, तब तक ये मान के चला जाएगा कि जब तक वो सुकमा नहीं पहुंचती है, जब तक वो चिंता गुफा नहीं पहुंचती है, जहां पर 223वीं बटालियन का हेडक्वार्टर है, तब तक नहीं आती, तब तक यही मतलब माना जाएगा कि वो अभी वहां पर या तो घिरे हुए हैं या फिर वो वहां से अभी निकलने में कामयाब नहीं हुए हैं। बिल्कुल, एडीजी नक्सल ऑपरेशंस हैं आर.के. विज, उनका क्या कहना है ये एक बार फिर आपको सुनाते हैं। तो पूरे इलाके में ऑपरेशंस अभी चल रहे हैं, लेकिन आज एक शाम को आफ्टरनून में घटना हुई है जिसमें हमारे 13 अधिकारियों के शहीद होने की सूचना मिली है। अभी वो की पार्टी जंगल में ही है। जैसा बताया गया, अभी 13 में से एक डिप्टी कमांडेंट है, एक असिस्टेंट कमांडेंट है और 13 हमारे जवान और सिपाही हवलदार हैं। तो 13 लोगों की अभी शहादत होने की जानकारी है। जगह लोकेट हो पाया है क्या सर? चिंता गुफा के साउथ में, करीब 10-11 किलोमीटर साउथ ऑफ चिंता गुफा, सुकमा डिस्ट्रिक्ट में। हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं इस खबर पर। मनोज, क्या राज्य सरकार की तरफ से किसी मिनिस्टर की या किसी की प्रतिक्रिया कोई आई है क्या अब तक? जो मुख्यमंत्री या जो मंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से घटना की निंदा की गई है, दुख जताया गया है। लेकिन पंकज, मैं सुकमा के बारे में बता दूं कि ये वही जगह है जहां पर इसके पहले जब नक्सलियों ने हमला किया था, और उस समय जो चुनाव के पहले जो चुनाव हुए थे उसके पहले जब हमला हुआ था, तो विद्याचरण शुक्ल और वहां के जो कांग्रेस के जो प्रमुख थे, बड़े बड़े नेताओं की उस समय हत्या की गई थी नक्सलियों की तरफ से। तो ये काफी नक्सली प्रभावित इलाका है, और यहाँ पर सीआरपीएफ की अगर टीमें 10 दिनों से एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज कर रही थी, तो बाकी ये चिंता का विषय है कि आखिर एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज के दौरान किस तरह से नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए मनोज शर्मा।